नमस्कार, राधे राधे। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए राजा की प्रेम कहानी लेकर आए हैं। सालों पहले राजा नाथ का शासन शिवानगर पर हुआ करता था। राजा की 3 रानियां थीं। राजा अपनी तीनों पत्नियों में से सबसे ज़्यादा अपनी पहली पत्नी को प्यार करता था, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता के कारण राजा दूसरी और तीसरी पत्नी पर ध्यान नहीं दे पाता था। वह अपनी दूसरी पत्नी को दोस्त मानता था और तीसरी पत्नी पर बिल्कुल गौर नहीं करता था। इधर राजा की तीसरी पत्नी उससे बेहद प्रेम करती थी, लेकिन राजा को तीसरी रानी का प्यार कभी दिखाई ही नहीं दिया। वो हरदम अपनी पहली पत्नी के साथ ही व्यस्त रहता था। ऐसा होते कई साल बीत गए। रोज राजा की तीसरी पत्नी इसी उम्मीद में रहती थी कि राजा आज उनके पास आएंगे, आज वो हमसे प्रेम करेंगे और प्रेम भरी बातें भी करेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं आया। इस तरह कुछ वर्ष बीत गए। एक दिन राजा नाथ अचानक से गंभीर बीमार हो गए। उनकी तबीयत देखते देखते खराब हो गई और उनके जीवित रहने की उम्मीद बहुत कम हो गई। तब राजा ने अपनी पहली पत्नी को बुलावा भेजा और राजा की पहली पत्नी राजा के पास आई तो राजा ने उससे पूछा कि मेरे जीवित रहने की संभावना बहुत कम हो गई है और मैं भगवान के पास अकेले नहीं जाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? राजा की बातें सुनकर रानी ने उनके साथ जाने से मना कर दिया और कहने लगी कि अभी मेरा जीवन बचा हुआ है और मैं भी और ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, इसी वजह से मैं आपके साथ नहीं चल सकती। ऐसा कहकर पहली रानी राजा के कमरे से बाहर चली गई। तब राजा अपनी दूसरी रानी को बुलाने के लिए भेजा। दूसरी रानी को जब पता चलता है कि राजा अपने अंतिम क्षण में हैं और वो अपने साथ अपनी पत्नी को लेकर जाना चाहते हैं, तो राजा के पास जाने से मना कर दी। अपनी दोनों प्रिय रानी से निराश होकर राजा ने सोचा कि मैंने कभी अपनी तीसरी पत्नी को समय नहीं दिया है और ना ही उसे मैंने प्यार किया है, अब मैं उसे कैसे बुला सकता हूँ। राजा ऐसा सोच ही रहे थे, तभी तीसरी रानी बिना बुलाए राजा के पास पहुँच गई। तीसरी रानी को राजा की इच्छा की पता चलती है, इसलिए वह सीधे राजा से कहती है, स्वामी मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। रानी की बात सुनकर राजा को बहुत खुशी हुई। साथ ही उन्हें यह निराशा हुई कि उसने सारी जिंदगी जिस रानी को ठीक तरह से प्यार नहीं किया, लेकिन वही मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। उसी वक्त राजगुरु एक जाने माने वैद्य को लेकर आते हैं, जो राजा की तबीयत को ठीक कर देती हैं। राजा ठीक होते ही अपनी तीसरी रानी से प्रेम करने लगा। हमेशा अपने करीब राजा ने अपनी तीसरी रानी को ही रखा और दोनों खुशी खुशी राजमहल में जीवन जीने लगे। दोस्तों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की सुंदरता से प्रेम नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके दिल, आचरण और स्वभाव से प्रेम करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।